सर एलएस कॉलेज में आज क्या कुछ हुआ? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की आज जयंती के अवसर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच के तत्वावधान में एक बड़ा आयोजन, स्मृति आयोजन, एक प्रेरक आयोजन था, जिसमें कई महत्वपूर्ण वक्ता थे। उन वक्ताओं ने राजेंद्र बाबू का स्मरण करते हुए आज राजनीति से शुचिता, ईमानदारी, चरित्र और सांस्कृतिक संवेदना जो विलुप्त है, इस सब को बचाने की ज़रूरत है और इस सब को बचाने के लिए हमें अपने अतीत की ओर जाने की ज़रूरत है। उस अतीत की ओर जाने की ज़रूरत है जिस अतीत में एक से एक चिंतक, मनीषी और सही अर्थ में राजनेता और समाज सेवी हुए हैं। राजेंद्र बाबू पहले गणतंत्रात्मक भारत के राष्ट्रपति हुए। सादगी, सच्चाई, कर्मठता, ईमानदारी और पवित्रता के अद्भुत प्रतिमान थे और सादगी तो उनकी ऐसी जिसके कई दृष्टांत हैं। राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने एक अपनी डायरी में लिखा कि एक बार वे राजेंद्र बाबू के यहाँ गए, उस राजेंद्र बाबू के यहाँ जो राष्ट्रपति के बाद पटना में आकर प्रवास कर रहे थे, पटना में रह रहे थे। गए तो राजेंद्र बाबू एक चौकी पर बैठे थे, किताबें और काफ़ी कागज़ों का ढेर लगा हुआ था। इनका स्वागत करने के बाद उठे और बगल के रूम में गए, वहाँ से एक गिलास पानी लिए हुए आए और अपने हाथ से दिया। वह राष्ट्रपति भारत का, यह राजनीति की सादगी होती है, राजनीति की निष्ठा होती है। ऐसे अनेक उनकी सादगी के और ईमानदारी के दृष्टांत है। पढ़ाकू, ज्ञानी, प्रतिभावान, विलक्षण, और उन्हें राष्ट्र ऋषि हम कहें, राजनीति के संत कहें, चिंतक कहें। और उन्होंने जो आत्मकथा लिखी, आत्मकथा के बारे में कहा जाता है कि आत्मकथा में बहुत कम सच्चाई रहती है। कुछ ही आत्मकथा है जिसमें बहुत हद तक सच्चाई है, ईमानदारी से लेखन किया गया है। राजेंद्र बाबू ने जो आत्मकथा लिखी है उसके बारे में कहा जाता है, उनके समकालीनों के द्वारा भी, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा भी, कि वह 100% सच है। इसका सीधा अर्थ कि राजेंद्र बाबू जो जीवन जीते थे, भीतरी मन से जीते थे, सामाजिक रूप से जीते थे, वही उन्होंने स्पष्टतः लेखन में अपनी आत्मकथा में यही व्यक्त किया है। इसका अर्थ है कि उस आदमी में कहीं से भी दोहरापन नहीं था, द्वंद्व नहीं था। वह आदमी सत्य के, निष्ठा के और भारतीयता के एक ऐसे संतत्व रूप में प्रतीक हैं जिनका अनुकरण आज की राजनीति, आज के समाज सेवी, आज के राजनेताओं के साथ साथ, और मुजफ्फरपुर का इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है कि मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक लंगट सिंह महाविद्यालय, जहां 1907 और 8 में उन्होंने प्राध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में काम किया है। इसके बाद देश रत्न का सफ़र होता है, राष्ट्रपति का पद प्राप्त करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का पद प्राप्त करने के बाद भी जैसे कोई विधेय होता है, तटस्थ होता है, सत्ता में रहने के बावजूद सत्ता के तमाम दुर्गुणों से वे अलग थे, उसमें संलिप्त नहीं हुए। एक ठीक उसी तरह से जैसे कीचड़ में कमल अपनी पूरी पवित्रता के साथ होता है, तो पवित्रता के प्रतीक, राजनीतिक शुचिता के, सादगी के प्रतीक राजेंद्र बाबू का स्मरण नई पीढ़ी को भी करना चाहिए, राजनेताओं को भी करना चाहिए, और भारतीय विद्यालयों में उनकी जीवनी को निश्चित रूप से पढ़ाते हुए नैतिक संस्कार डालने का भी छात्रों में काम किया जाना चाहिए। यह अकादमी के स्तर पर भी हो सकता है, राजनीति के स्तर पर भी हो सकता है, सरकार के स्तर पर भी हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका आज जयंती था जो कि एलएस कॉलेज सभागार में मनाया गया। बहुत सारे नेता आने वाले थे लेकिन वे आए नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? अब राजनेताओं के बारे में यह दौर है, हर दौर में अलग अलग क्षेत्र के लोगों का वर्चस्व होता है। पता नहीं इन दिनों हमारे देश में भी, जैसे संसार में इस समय आतंकवाद के बड़े खतरे हैं, राष्ट्राध्यक्ष सबसे अगली कतार में विचार करते हैं, तो भारत भी इस समय राजनीति प्रधान देश हो गया है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ का विचार कहीं न कहीं संक्रमण के
काल से गुजर रहा है, यह काल छटेगा, फिर लोग अच्छाई की ओर जाएंगे, फिर अपनी जड़ की ओर जाएंगे। राजनेताओं ने वादा किया होगा, समय दिया होगा, उन लोगों को अपने समय का सम्मान करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के आयोजन में ना आना एक तरह से नैतिक अपराध है। अगर राजेंद्र बाबू की स्मृति में लोग ना जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर सरकारी स्तर पर कोई इस तरह की अचानक व्यस्तता आ गई तो उस तरह की व्यस्तता निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजेंद्र बाबू का स्मरण करना हमें संविधान की पीठिका तैयार करने वाला ही नहीं, संविधान का एक मुख्य सृजनकर्ता का भी स्मरण है, भारत रत्न का स्मरण है, सादगी का स्मरण है, चरित्र का और नैतिक बल का स्मरण है। तो उसमें नहीं जाना कहीं न कहीं से इन राजनेताओं की नैतिकता पर भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। राजेंद्र बाबू की सादगी और विनम्रता इतना विराट है, तो आज उसके कण के बराबर, तिनके के बराबर भी कोई नहीं है इस हमारे राजनेताओं में। तो राजनेताओं ने क्या किया होगा इस पर तो कुछ भी कहना अपनी समय की बर्बादी है। लेकिन जो भी सच्चे भारतीय हैं, जो सादगी को पसंद करते हैं, जो विनम्रता का कदर करते हैं, उनके लिए आदर्श राजेंद्र बाबू रहेंगे। राजेंद्र बाबू की विनम्रता इतनी विराट है कि आप उनको महामानव समझ सकते हैं इस धरती पर। 2-3 उदाहरण है। मेरे पितामह उनके परम शिष्यों में से थे। तो जब भी वो जाते थे, जब वो राष्ट्रपति बने थे, स्वर्गीय जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी मेरे पितामह जब राष्ट्रपति भवन में जाते थे, मथुरा बाबू जो राजेंद्र बाबू के मित्र थे उनके साथ, तो राजेंद्र बाबू इन लोगों को इनके पसंद का खाना इनके सामने राष्ट्रपति भवन के टेबल पर, और अपने मक्के की रोटी और सरसों की साग वो खाते थे, पालक की साग खाते थे। इतनी सादगी थी उनमें, इतनी उनमें विनम्रता थी कि जब वो सदाकत आश्रम में राष्ट्रपति पद से हटने के बाद सदाकत आश्रम पटना में रहने के लिए आए, तो सुबह में अखबार पढ़ते रहते थे और कोई भी कांग्रेस कर्मी चुपचाप बगल से गुजर जाता था कि इनको डिस्टर्ब नहीं हो, या अखबार पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या किताब पढ़ रहे हों। मेरे पिताजी स्वर्गीय कुशेश्वर त्रिपाठी वो उनके पास हमेशा प्रतिदिन जाते थे सदाकत आश्रम में। मेरे भी पिताजी दम्मा के पेशेंट थे। राजेंद्र बाबू कहते थे कि कुशेश्वर तू चिंता न कर, तो ठीक हो जाए, दम्मा ठीक हो जाए। मेरे पिताजी कह देते थे कि आपका तो राष्ट्रपति हो के नहीं ठीक हुआ तो मेरा क्या होगा। राजेंद्र बाबू कन्याकुमारी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। राजेंद्र बाबू गए माता कन्या का वहाँ जो माता पार्वती का मंदिर का दर्शन करने, तो वहाँ रोक दिया गया। उस समय वहाँ मंदिर के गेट पर पूछा गया कि आप किस जात से हैं, क्योंकि उस समय जाति प्रथा बहुत प्रबल थी, तो किस जात से हैं। तो इन्होंने कहा कि हम कायस्थ हैं। तो कहा कि कौन है, कायस्थ क्या होता है। वहाँ जो गेट के चौकीदार थे, ऊंची जाति की निचली जाति। राजेंद्र बाबू ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता हूँ। वो हाई कोर्ट का डिसीजन देने लगे। लेकिन मथुरा बाबू मेरे पितामह थे, उन लोगों ने उस पुजारी से और गेट के चौकीदार से झंझट कर लिया कि तुम पहचानते नहीं हो। राजेंद्र बाबू कहा नहीं। उनकी विनम्रता देख लीजिए कि नहीं हम मंदिर में आए हैं दर्शन करने, झंझट करने नहीं। वापस वो लौट गए। मथुरा बाबू के यहाँ मुजफ्फरपुर में उनके मित्र थे, जब बीमार पड़े तो देखने के लिए वो आए थे, और वहाँ उनको जो परसा गया एक पकौड़ी वो खाए, जबकि डॉक्टर ने उनको मना कर दिया। जो उनके साथ के डॉक्टर थे, राष्ट्रपति होते हुए जाकिर हुसैन उस समय गवर्नर थे, वो आए थे। तो जाकिर हुसैन को परिचय कराए कि ये हमारे मित्र हैं। तो मित्रता धर्म का भी निर्वहन करते थे, एक साधारण से भी कार्यकर्ता से। और एक पंडित नेहरू के बहुत प्रिय थे, दोनों में बहुत मित्रता थी। आनंद भवन गए, ये जबकि बहुत ऊंचे पद पर थे, राष्ट्र अध्यक्ष थे कांग्रेस के। आनंद भवन में गए पंडित नेहरू जी से मिलने। पंडित नेहरू, रात हो गई थी, सो रहे थे। ये बाहर ही बरंदा पर सो गए कंबल ओढ़ के, जबकि इनको दम्मा के अथी थे, तबीयत इनकी खराब हो गई। तो सादगी और विनम्रता की अनेकों उदाहरण उनके हैं। और आज की राजनीति में तो खोजना बेकार है कि उतना विराट व्यक्तित्व का कोई भी अब जन्म भी लेगा कि नहीं, ये आने वाली पीढ़ी सोचे। तो हम लोग तो उस है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे उनके लिए, उस लायक ही नहीं। ना हम सादगी वाले हैं, न हम उतना विनम्र है, न दयालु है, और न ईमानदार है, और न विद्वता किसी के पास, आज के किसी भी नेताओं के पास नहीं है।
तो आज के नेताओं से आप आशा नहीं करें। और उन लोग क्या आज के नेता उनको याद करेंगे, क्योंकि उनके कुछ जीवन चरित्र को अगर बोलना शुरू करेंगे तो उनमें खुद जब खोजेंगे तो अपने में शून्यता हुआ पाते